बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द पोर्शन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बिटवीन द प्लेन्स जेड इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है, हमने यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जी, हमारे पास ना सरफेस एरिया का फार्मूला है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। तो देखें जी, ये है हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने जी की वैल्यू फाइंड की है, इस इक्वेशन से मैंने जी की वैल्यू फाइंड की है। तो अब देखें, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में आप देखें हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, इसी तरह पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई। तो हमने जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, और इस जी का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है वाई के लिहाज से। जब हमने दोनों वैल्यू यानी कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए, तो हमने ना इस टर्म की इक्वेशन यानी कि इस टर्म की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास अंडर रूट के नीचे ये जो टर्म है ना, 1 प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर, हमने इस पूरी टर्म का आंसर निकालना है। यानी कि जो भी हमारे पास इस टर्म की वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे फाइंड करके पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये मैंने ना जी का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है एक्स के लिहाज से, और ये मैंने फाइंड किया है जी का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से। तो अब देखें जी, द सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि ये जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है, इसका हमने स्क्वायर लेना है और इसका स्क्वायर लेना है, फिर दोनों को ऐड भी करना है। तो देखें जी, मैंने स्क्वायर लिया है और इनको ऐड भी कर दिया है। तो ऐड करेंगे ना, हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखें जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखें जी, हमें वैल्यू किस चीज़ की चाहिए? हमें तो वैल्यू चाहिए 1 प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर, यानी कि ये 1 भी हमने ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है इस चीज़ की। तो जब हम इसकी वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वाली वैल्यू उठा के हमने इसकी जगह पे पुट कर देनी है, और साथ यहाँ पे 1 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी? इस टर्म की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। और ऊपर हमारे पास है अंडर रूट, तो 16 का अंडर रूट क्या होगा? 4 आ जाएगा, और इस चीज़ का अंडर रूट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है। लेकिन हमने इस टर्म को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है? आपने यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है। तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वल होता है आर स्क्वायर के। तो आपने यहाँ पे आर स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है। तो ये देखें जी, हमने 16 का अंडर रूट लिया और यहाँ पे 4 आ गया, बाकी इसका अंडर रूट वैसे ही आ गया। ठीक है, एज इट इज आ गया। तो जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे इस चीज़ को, तो इसकी जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ना उसने बताया हुआ है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, वाई आर साइन थीटा के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और हमारे पास जो z है, यानी कि जो हमने z की वैल्यू फाइंड की हुई है ऊपर, तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने आर स्क्वायर पुट कर दिया है। तो ये जो है ना, ये लाई करता है इन दोनों प्लेन्स के बीच में, ठीक है, दरमियान में, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ से ना r की लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर z लाई करता है इन दोनों प्लेन्स के दरमियान में, तो आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये अंडर रूट ख़त्म करना है, स्क्वायर लेना है आपने इस इनक्वालिटी का दोनों तरफ। तो स्क्वायर लेंगे तो आप r की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। r की लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी, देखें r की लिमिट हमारे पास आ गई है। ये है पहली लिमिट अंडर रूट ऑफ 12, ये है दूसरी लिमिट, यानी कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 15। तो ये हैं r की लिमिट्स, ठीक है। इसी तरह देखें थीटा की लिमिट आपको पता है, हमारे पास 0 से 2 पाई होता है, 0 लोअर लिमिट है, 2 पाई अपर लिमिट है, ठीक है। अब आपने ये लिमिट्स यहाँ पे पुट कर देनी है, और हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपने जस्ट इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो चाहे आप वैसे सॉल्व कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है, ठीक है। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने पूरे फंक्शन को, यानी कि फंक्शन हमारा आर की फॉर्म में है, हमने आर से यू में कन्वर्ट किया है। तो अगर हमारा जो फंक्शन है वो आर की फॉर्म में है, तो जो लिमिट्स हैं वो भी हमारे पास आर की हैं, तो हमने लिमिट्स को भी यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये आप ना उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ना आर के लिहाज से इंटीग्रेट किए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना 4 पुट करेंगे ना, तो फिर आपने थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल को। तो थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो इजीली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें मैंने 4 यहाँ पे पुट किया है और फिर इसको थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास आंसर है। लिमिट्स पुट करनी है आपने, तो आंसर हमारे पास 8 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी तरह हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे पास है स्फीयर की इक्वेशन दैट इज इनसाइड द कोन, और ये कोन की इक्वेशन है। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप ना इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका आंसर सॉल्यूशन जो है वो दिखा देता हूँ, तो आप ना सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो बिल्कुल सेम मेथड है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट ये वाला फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूले को आपने यूज़ करके ना सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जिस तरह से हमने ना ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं
तो ये आ गया हमारे पास डबल इंटीग्रल, इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आर्क लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप ना इजीली इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखें ये है हमारे पास आंसर, ठीक है, ये आंसर है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।